अगला ब्लॉक है वो है हमारा फॉर्मूला ऑडिटिंग ब्लॉक, जो हमारे फंक्शन लाइब्रेरी या फॉर्मूला टैब का एक हिस्सा है। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शंस हैं आपके वो फॉर्मूले से रिलेटेड हैं, जितने भी हैं सारे के सारे फॉर्मूले को कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं। कैसे करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ट्रेस प्रेसिडेंट, है ना। यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए कर्सर लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे, ये देखिए इस तरह से, है ना। 25 है और 50 है, इससे मिलके क्या बना है 75 बना हुआ है। कहने का मतलब है कि जो भी टोटल आया है, ये टोटल है उनका एक प्रकार से, या फिर जो भी रिजल्ट आया है वो कहाँ से आया है, वो किस किस सेल का प्रेसिडेंट है ना, वो किस किस सेल का जो है लीडर है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो ये प्रेसिडेंट दर्शाने के लिए होता है। दूसरा ऑप्शन है ट्रेस डिपेंडेंस। ये देखिए दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर 20 30 40 50 लिखा है और अलग से 10 लिखा हुआ है। आप देख रहे हो 10 साइड से सारे के सारे एरो इंडिकेट कर रहे हैं 20 30 40 50 वाले को। कहने का मतलब है वो जो 10 लिखा है ना, वो इन सब में इंक्लूड है। किसमें? 20 में भी 10 है जुड़ा हुआ है, 30 में भी 10 जुड़ा हुआ है, 40 में भी 10 जुड़ा हुआ, 50 में भी 10 जुड़ा हुआ है। और अगर हम उस 10 को हटा देंगे तो किस किस सेल पर फर्क पड़ेगा, मतलब किस किस कौन कौन सी सेल है जो उस एक 10 पर डिपेंडेंट है, मतलब उसमें छेड़छाड़ करने पर किस किस पर फर्क पड़ेगा। तो ये डिपेंडेंसी कहलाती है ना। सॉरी। फॉर एग्जाम्पल आप एक क्रिकेट टीम में हैं और आप बहुत स्ट्रांग प्लेयर हैं और आप हट जाते हैं अपनी टीम से, तो आपकी टीम बहुत इफेक्टिव हो जाती है। मतलब कहने का कि एक प्रकार से आपकी टीम आप पर डिपेंडेंट थी, है ना। तो ये डिपेंडेंसी आपकी यहाँ पर दर्शाई जा रही है। इसी तरह की चीज़ों को बाहर निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ट्रेस प्रेसिडेंट यूज़ किया जाता है वहाँ जहाँ फॉर्मूला होता है। ट्रेस डिपेंडेंस यूज़ किया जाता है वहाँ जहाँ फॉर्मूला नहीं होता है या फिर यूज़ नहीं किया होता है। कैसे करते हैं कर लेते हैं। मान लीजिए एक अलग से टोटल आप देख लीजिए, जैसे कि ये लिखा है 388, है ना। ये किस किस सेल की प्रेसिडेंट है। आपने ट्रेस प्रेसिडेंट चलाया, देखिए एक एरो दिखा आपको ब्लू कलर का, मतलब ये सेल जो है ना इन सभी सेल से मिलकर के बनी हुई है ना। अब देखिए इनको एरोस को हटाना तो रिमूव एरो आप कर दीजिए। चलिए एक अलग से हम एक टोटल निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू लिखा हमने और सम, अंदर गए। अब एक एक करके रेंज या फिर यूं कहें रैंडमली नंबर हम सिलेक्ट कर लेते हैं मल्टीपल, समझने के पर्पज से। ये देखिए इतने सेल हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर कर दिया, तो क्या बना आपका 778। अब ये 778 किन किन सेल से मिलके बना हम नहीं बता सकते ऐसे डायरेक्टली, है ना, जब तक फॉर्मूला बार में ना देखें। ठीक है, तो पता करने के लिए क्या करेंगे, ट्रेस प्रेसिडेंट आप चला देंगे तो आप देखेंगे ये एक सेल जो है ना इतनी सारी सेल से मिलके बना हुआ है। देख पा रहे हो आप, ये सभी सेल जो है मिलके एक ही तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब इन सभी सेल का जो प्रेसिडेंट है वो ये है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट दर्शाता है। और अगर डिपेंडेंसी की बात करें, हम इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए 95 है, तो 95 में जब हम चेंजेस करेंगे तो कौन कौन से ऐसे जो सेल हैं उन पर फर्क पड़ेगा। 95 अगर हम हटा दें तो कहाँ कहाँ फर्क पड़ेगा देख लेते हैं। डिपेंडेंस का यूज़ करेंगे तो 95 को छेड़ने से या फिर हटाने से इस 388 वाले पर फर्क पड़ेगा और इस 778 वाले पर फर्क पड़ेगा। करके देख लेते हैं। इसको हमने हटा दिया, देखिए कम हो गया दोनों जगह नंबर, है ना। हमने नंबर बढ़ा दिए, मान लीजिए 100 कर दिए, तो सीधा सीधा 100 का इनमें प्लस हो जाएगा। ये देखिए हुआ, समझ पा रहे हैं बात को, है ना। तो ये होता है ट्रेस डिपेंडेंस आपका, मतलब एक डिपेंडेंसी दर्शाता है। ये देखिए, ठीक है। एरोस हटाने हैं, रिमूव आप एरो कर दीजिए। आप यहाँ से दोनों तरह से एरो हटा सकते हो। रिमूव एरो करोगे तो सारे के सारे हट जाएंगे, रिमूव प्रेसिडेंट एरो, रिमूव डिपेंडेंसी एरो, है ना। आप अपने हिसाब से हटा सकते हैं। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आए होंगे। प्रेसिडेंट वो होता है जहां फॉर्मूला यूज करते हैं और जिन जिन सेल से वो मिलके बना होता है ना। एक चुनावी तौर पर भी आप देख सकते हो, जो वोट पाया होता है वही लीडर बनता है, वही वही सारा कुछ यहाँ पर दर्शाया जाता है। ठीक है, डिपेंडेंस वही मैंने आपको बताया कि किस किस पर डिपेंड है वो देखने के लिए करते हैं। एरोज आप यहाँ से हटा सकते हो। अब अगला ऑप्शन है शो फॉर्मूला, है ना। पूरी सीट के अंदर कहाँ कहाँ फॉर्मूले यूज किए गए हैं वो आप शो फॉर्मूला के थ्रू देख सकते हो। ये देखिए ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके बाहर निकल आए। यहाँ कहीं यूज़ किया है अपना फॉर्मूला तो यहाँ भी पता चल जाएगा। यहाँ नहीं किया हमने यूज़, हमने यहाँ किया हुआ, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस तरह से एवल्यूट करके वो दिखा देता है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी हमारी सेल के अंदर फॉर्मूले यूज़ किए गए होंगे वो सभी ये दर्शा देगा। पहले जैसा करना है वहीं पर फिर से क्लिक कर दीजिए तो पहले जैसा हो जाता है। ये देखिए नॉर्मल हो गया।
ठीक, अगला ऑप्शन हमारा है इसी में, वो है एरर चेकिंग। जैसा हमने वर्ड में पढ़ा था व्यू टैब के अंतर्गत, रिव्यू टैब के अंतर्गत स्पेलिंग एंड ग्रामर करके, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो बताता था। वैसे अगर फॉर्मूले में प्रॉब्लम है तो कौन बताता है, फॉर्मूला टैब का एरर चेकिंग ऑप्शन आपको बताता है। अभी इस पर क्लिक करेंगे हम तो देखेंगे जहां जहां दिक्कत होगी वहां वहां का ये एब्लूट करके देगा। जैसे यहाँ पर नेम में प्रॉब्लम था, देख रहे हो आप, ये नेम में था तो दिखा रहा है। आप यहीं से इसको इग्नोर भी करा सकते हो, ये एरर को इग्नोर कर देगा, है ना, फिर उसको चेक नहीं करेगा। ये देखिए अब डायलॉग बॉक्स क्या आ रहा है, एरर चेक इज कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम जानबूझकर दिक्कत कहीं हमसे हो जाती है गलती से, जैसे कि हमसे सम की जगह मान लीजिए सन लिख गया, गलती से लिख गया, एंटर किया, देखिए एरर आ गया। हैशटैग क्या दिखा रहा है, नेम, नेम है तो नेम दिखाएगा, आर्ग्यूमेंट में दिक्कत है तो हैशटैग आर्ग्यूमेंट आपका आएगा, कुछ भी आएगा, और इस प्रकार का एक एक्सक्लामेटरी साइन टाइप आपको दिखा देगा, मतलब यहाँ इस सेल के अंदर दिक्कत है जो हमें सुधारनी पड़ेगी। फिर हम एरर चेकिंग पर क्लिक करेंगे तो बताएगा एरर इन सेल कहाँ पर है, AB5 में है, AB नाम का कॉलम है और 5 नाम का रो है आपका, वहां पर है। इस टाइप की दिक्कत है, आपने देख ही लिया है किस में दिक्कत है, नेम में दिक्कत है। इनवैलिड नेम एरर, ये देखिए दिखा रहा है यहाँ पर, हर चीज बता देता है ना। द फॉर्मूला कंटेंट्स अनकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट, देखिए, है ना। अब यहीं से आप इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं, एडिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप दिक्कत समझ गए हैं तो, है ना। शो कैलकुलेशन स्टेप, कैसे करना होता है कैलकुलेट, अगर आप न्यू हैं, बिगिनर हैं तो यहाँ से ले सकते हो, ऑनलाइन हेल्प लेना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। हमें समझ में आ रहा है कि हमने यहाँ पर नेम में दिक्कत कर दी है तो क्या करेंगे, एडिट इन फॉर्मूला बार। ऑटोमेटिकली कर्सर आपका कहाँ ब्लिंक होने लगा है, फॉर्मूला बार में। आपने यहाँ सन की जगह क्या कर दिया, अब सम कर दिया। इतना करके आपने एंटर किया, ये देखिए अब वो हट गई, प्रॉब्लम सही हो गया। अब रिज्यूम कर लीजिए। अब कहीं और दिक्कत होती तो बताता, नहीं है तो क्या कह रहा है, कंप्लीट हो चुकी है सारी की सारी चेकिंग, आपने इसको ओके कर दिया, बाहर आ गए। तो इस तरह से आप किसी भी फॉर्मूले में हुई गलती या मिस्टेक को यहाँ से सही करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है एवल्यूट फॉर्मूला। एवल्यूट फॉर्मूला का मतलब होता है जो भी फॉर्मूला आपने जिस भी सेल के अंदर दिया हुआ है उसको एक विंडो में अलग से दर्शा देना। कैसे दर्शाते हैं, सिलेक्ट करेंगे, एवल्यूट फॉर्मूला में जाएंगे, आप ये देखिए एक विंडो आ गया है विंडो तो नहीं कहेंगे, एक प्रकार का डायलॉग बॉक्स है जिसमें आपको बता रहा है इस शीट पर, शीट नंबर 8 है ना, और इसके बाद जो है W2 नाम का सेल है, ये देखिए W नाम का कॉलम है और 2 नाम का सेल है। ये फॉर्मूला यूज हुआ है, एवल्यूट करेंगे आप तो उसका रिजल्ट ये रहा है ना। रिस्टार्ट करेंगे, ये देखिए फिर से बता देगा, हर एक सेल का अलग विंडो में आप फॉर्मूला देख सकते हो, किसके थ्रू, एवल्यूट फॉर्मूला के थ्रू। ये देखिए, है ना, समझ पा रहे हैं, इस विंडो का केवल इतना ही काम होता है। अगला ऑप्शन होता है वॉच विंडो। वॉच देखना, विंडो एक प्रकार का विंडो रहेगा, देखिए एक आइकन भी आपको दर्शा रहा है, एक विंडो बना हुआ और सामने जो है गॉगल्स बने हुए हैं, स्पेक्टक्ल्स बने हुए हैं। तो किसी भी विंडो को देखने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसका उपयोग क्या होता है, मान लीजिए इसी डेटा के साथ आपको अगली शीट पर काम करना है, एक नई शीट आपने ले ली है उस पर भी आपको काम करना है, तो बार बार आपको यहाँ पर स्विच करना पड़ेगा इस तरह से, है ना, जो दिक्कत वाला काम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट ना करके एक विंडो के अंदर रख लेते हैं, विथ सेल एड्रेस विथ शीट नंबर, है ना। इस तरह से अब रख लेते, कैसे रखेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे वॉच विंडो में जाएंगे, चलिए सिलेक्ट मत करिए पहले, ऐड वॉच में जाएंगे, फिर भी सिलेक्ट आप बाद में कर सकते हो, इस रेड डॉट पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। आप देखेंगे उस विंडो के अंदर सारा का सारा जो डेटा है वो पहुंच गया है। इसको बाहर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी रख सकते हो, ऐसे फ्लोटिंग मोड में भी रख सकते हो, ये फ्लोटिंग विंडो कहलाता है, जो भी इस तरह से फ्लोट कर रहा होता है उसको फ्लोटिंग विंडो कहते हैं। और देखिए इसके अंदर हर एक कहाँ पर बात हो रही है, बुक 1 में शीट नंबर 8 में R1 में क्या लिखा है, नेम लिखा है, देखिए बिल्कुल लिखा है, R1 नाम का जो सेल है उसमें नेम लिखा हुआ है ना। दूसरा देख लीजिए कोई, जैसे कि S2 है, S2 में 78 लिखा हुआ है, S2 कहाँ पर है आपका, S2 ये रहा, देखिए 72 में 78 लिखा हुआ है। अब इसी विंडो को आप दूसरी शीट पर भी ले जा सकते हो, देखिए आपका डेटा तो हट रहा था लेकिन अब ये विंडो नहीं हट रहा आपका, है ना। तो इस विंडो को देख के आप यहाँ पर डेटा को फिल कर सकते हो बहुत आसानी से। इस विंडो का यही काम होता है, इसको क्या कहा जाता है, वॉच विंडो कहा जाता है, देखने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी डेटा को हटाना है, सिलेक्ट करिए, डिलीट कराइए, बिल्कुल करा सकते हैं।
अगर नहीं रखना चाहते हैं, है ना, और आपको हटाना ही पड़ेगा। अगर आप दूसरा ऐड करना चाहते हैं तो आपको पहला वाला डेटा हटाना पड़ेगा। और शॉर्टकट की इसका है, शिफ्ट के साथ आप डिलीट भी कर सकते हो। इस तरह से एक को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट को दबा कर रखेंगे और लास्ट तक क्लिक करेंगे तो उतना मटेरियल सेलेक्ट हो जाएगा और फिर आप उसको डिलीट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बहुत आसान है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये काम होता है फॉर्मूला ऑडिटिंग नाम के ब्लॉक का, जिसमें हमने देखा ट्रेस प्रेसिडेंट इस तरह से जो यूज़ किया जाता है वहाँ जहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। ट्रेस डिपेंडेंस वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन ये देख लेते हैं कि अगर हम एक सेल के अंदर छेड़छाड़ करते हैं या डिलीटेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो किन किन सेल पर फ़र्क पड़ने वाला है। डिपेंडेंस दर्शाता है, सारे के सारे एरोस हटाने की हमने यहाँ पर बात की है। सभी शीट के अंदर जितने भी फॉर्मूले यूज़ किए हैं वो सभी हमने यहाँ पर देख लिए हैं। किसी भी प्रकार की फॉर्मूले में मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, तो यहाँ से हमने उसको सही करना देखा है। किसी भी एक फॉर्मूले को एक अलग विंडो के अंदर देखना है, डायलॉग बॉक्स के अंदर देखना है, तो एब्सोल्यूट फॉर्मूले के थ्रू हमने देखा हुआ है ना। अगर डेटा के साथ काम करना है इस तरह के और दूसरी शीट पर ले जाना है तो बगैर कॉपी पेस्ट किए आप उसको वॉच विंडो में रख के वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं फॉर्मूला ऑडिटिंग नाम के ब्लॉक में। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे हम किसकी, कैलकुलेशन ऑप्शन की। बहुत काम का ऑप्शन है ना। इंटरव्यू वगैरह में बहुत पूछा जाता है, अगर किसी को परेशान करने की बात आती है तो यहाँ से लोग परेशान करते हैं। तो कैसे उससे बचना है, कैसे उससे बाहर निकलना, ये मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसको ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।